बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मजिस्ट्रेट साहब की अदालत है, मोहम्मद परवेज़ खान साहब की, ये आप देख रहे हैं। इस वक्त कमरा अदालत में इमरान रियाज खान साहब और दीगर वकला जो है मौजूद हैं। फ़ैसला सुना दिया गया है और ये पाकिस्तान की तारीख का एक दिलचस्प केस बनने जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम इमरान रियाज खान को तीसरी मरतबा एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले ये गिरफ्तारी भी मशकूक थी और इस गिरफ्तारी के ऊपर भी पहले तनाज़ा खड़ा हुआ कि ये गिरफ्तारी आया इस्लामाबाद की हदूद से थी या ये पंजाब की हदूद से थी। ये मामला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को मुतनाज़ रहने देना चाहते हैं और इस पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया, वहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं। उसके बाद पेश किया गया इमरान रियाज खान साहब को मजिस्ट्रेट अटक साहब की अदालत में। जब उनकी अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने पहले ही मिनट में ये कहा कि ये तो मेरा दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, लेकिन उसके बाद 95 मिनट तक उन्होंने दलाइल सुने। 95 मिनट तक दलाइल सुने। इससे पहले जज साहब ये कह चुके थे कि मेरा ज़मीर जिंदा है और आज मैं जो फैसला करूंगा वो एक अच्छी तारीख बनेगी। और फिर जाहिर है हमने अपनी आंखों से देखा, वो दिलचस्प बात है ना, कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह नजर भी आ रहा है इंसाफ होता हुआ। तो बहरहाल जज साहब ने 95 मिनट के जो है वो दलाइल सुनने के बाद और वोट कर गए और उन्होंने कहा कि ज़रा ज़मीर से मशवरा कर लिया जाए। ज़मीर से मशवरा करने के बाद जज साहब ने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा जी मेरा दायरा इख्तियार नहीं बनता, इनको लेकर जाएं पीका की अदालत में, पीका की जहाँ पर केसेस चल रहे हैं वहाँ पर लेकर जाएं। और यहाँ पर फिर रावलपिंडी उनको लेकर आए। रावलपिंडी में केस चला और इस वक्त जो है जो रावलपिंडी के अदालतों को कवर करते हैं ये आप देख सकते हैं, कैसर शराज साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोगों ने ये केस जो है वो अटेंड किया। 40 मिनट तक दलाइल चलते रहे। यहाँ पर भी वही पॉइंट्स उठाए जो अली शफाक एडवोकेट हैं इमरान रियाज खान साहब के, जो उन्होंने वहाँ पर उठाए थे, जिसमें FIR जो दर्ज की गई। पहली तो बात यह कि FIR दर्ज नहीं हो सकती थी। FIR इसलिए दर्ज नहीं हो सकती थी कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का ये फैसला है कि एक FIR जब एक मामले की हो जाती है तो उसी मामले की दूसरी FIR नहीं हो सकती। दूसरा मामला ये था कि एक तो FIR नहीं हो सकती थी, फिर जिस तरह से ये FIR दर्ज की गई